नमस्कार। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और इस दिन से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी सन 2010 से। और इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं कंचन नेगी पंचायती राज विभाग उत्तराखंड की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय केंद्र मंत्री पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय मंत्री पंचायती राज उत्तराखंड सरकार श्री अरविंद पांडे जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी सकारात्मक सोच की वजह से, सही मार्गदर्शन से ही आज उत्तराखंड की पंचायतें देश भर में अपना परचम लहरा रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ कहना है उन महानुभावों का जिनकी वजह से पंचायती राज विभाग उत्तराखंड सफलता की ओर अग्रसर है। आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड की राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को और पंचायती क्षेत्र में जितनी भी निर्वाचित संस्थाएं हैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कोरोना वायरस संकट के दौर में जिस प्रकार से हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने, जिला प्रशासन ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, ठीक वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने, स्व सहायता समूह की बहनों ने, आशा बहनों ने अपने दायित्व का भली प्रकार से निर्वहन किया है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष कार्यकाल में जो 14वें फाइनेंस कमीशन का पैसा था वो 2,292 करोड़ रुपया 100% मंजूर किया और इस बार 15वें फाइनेंस कमीशन की जो एक वर्ष के खर्च के लिए रिपोर्ट आई है उसमें भी पैसा बढ़कर मिला है। मैं इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को आग्रह करना चाहता हूं कि केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के जो पैसे हैं उनका सदुपयोग करें, जीपीडीपी के अनुसार अपने गांव की रूपरेखा बनाएं, उस पर खर्च सुनिश्चित करें। और आज लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण क्षेत्र के सारे कारोबार को अनुमति दे दी गई है। अब गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा सकेगी, मनरेगा का काम प्रारंभ हो सकेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम हो सकेगा। ये सब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही काम गांव में सुनिश्चित होना है। आप सब इस दिशा में प्रवृत्त हों और जिम्मेवारी से काम करें, जिससे आने वाले कल में पंचायत की भूमिका और उल्लेखनीय और प्रशंसनीय हो सके। मैं इस अवसर पर एक बात आप सबको और कहना चाहता हूं कि जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो हिदायतें दी गई हैं, सारे काम करते हुए मास्क का हम उपयोग कर सकें, सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन कर सकें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें और कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। ये आरोग्य सेतु ऐप आपको निश्चित रूप से कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधा है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि मेरी पंचायत में हर व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करे, उसमें अपने आप को स्थापित करे, जिससे कि वो स्वयं भी बच सके और दूसरे जो संक्रमित रोगी हैं उनका भी पता चल सके। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आप सब प्रतिनिधियों को इसलिए भी विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो प्रभाव देश में दिख रहा है, कितना दिक्कतें आज देश झेल रहा है और इसके परिणाम आगे क्या होंगे वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी हालात में जिस जागरूकता का परिचय हमारे चाहे प्रधान हो चाहे अन्य प्रतिनिधि हों, जो उन्होंने इस दौरान उनकी जो भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया,
मैं समझता हूँ कि वह ऐतिहासिक है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। अगर आप सब लोगों का सहयोग, मुखर सहयोग, सक्रिय सहयोग नहीं रहता तो इस आपदा को झेल पाना आसान काम नहीं था। लेकिन आप सब लोग सहायक बने। हमने अपने सारे काम, परिवार के काम हो सकते हैं, घरेलू काम, अपने व्यक्तिगत काम हो सकते हैं, उन सब को छोड़ करके और पूरी तरह तन मन धन से इस महामारी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी जारी है। ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी बहुत जल्दी समाप्त होगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमको तमाम तैयारियां, और उस तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी है हमारी जागरूकता, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, उसको बनाए रखना। उसको हम अपने अभ्यास में कैसे लाएं, इसके बारे में आप सब प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम अपने गाँव के लोगों को इसके लिए जागरूक करें, उनको एजुकेट करें। तो निश्चित रूप से कोरोना ये भारत से भागेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्रीय पंचायत दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। राष्ट्रीय पंचायत दिवस की इस पावन बेला पे इस विभाग के अंतर्गत रहने वाले सभी ग्राम सभा के बंधुओं, माताओं, बहनों और जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, सभापति, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, आप सबको इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। नमस्कार, मैं मधु चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून। मैं सभी देशवासियों को और पंचायतों से जुड़े हुए जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम लोग हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाते आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्थिति भिन्न है क्योंकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ रहा है और मैं ये समझती हूँ कि ऐसे समय में हम जो पंचायत के प्रतिनिधि है, हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुँच सकते वहाँ पे हमारे प्रधान जी पहुँच सकते हैं। इसलिए मेरा सभी पंचायतों के जितने हमारे प्रतिनिधि है, हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाइए और वहां पे लोगों को इस बात के लिए तैयार कीजिए, इस बात का उनसे आग्रह कीजिए कि वो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके अलावा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना योद्धा है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर है, नर्सें हैं और हॉस्पिटल में काम करने वाले अन्य स्टाफ है, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे राजस्व पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, मीडिया के हमारे भाई बहन हैं और हमारे जो किसान भाई लोग हैं, हमने इन सब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ खड़ा होना है और इनका उत्साहवर्धन करना है। नमस्कार, मैं दीपिका बोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष पिथौरागढ़। मैं आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर समस्त जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी एवं श्री अरुण पांडे जी, पंचायती राज मंत्री, जिनका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूंगी। इस बार की पंचायती चुनाव में जो शैक्षिक योग्यता को आधार बनाकर पंचायतों को सशक्त करने का एक प्रयास किया गया, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और आम ग्रामीण जनता को पंचायती राज दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप पंचायतों को सशक्त करने के संबंध में भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके संबंध में हमें अपने आप के आकलन का और नई विचारधारा के अनुरूप अपने पंचायतों को सशक्त करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। उत्तराखंड की सभी पंचायती राज संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयत्नशील हैं। नेशनल पंचायती राज एवं ग्राम विकास संस्थान द्वारा पंचायत के प्रतिनिधियों को क्षमता विकास के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ सहयोग किया जा रहा है और हमारी पंचायतें राष्ट्रीय पुरस्कारों को प्राप्त करने में भी अपने आप को सफल सिद्ध कर रही हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
ग्रामीण जनता को और पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया। उत्तराखंड राज्य में भी हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को पूरी गंभीरता के साथ सुना गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय पंचायत राज मंत्री उत्तराखंड के द्वारा भी अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण तवज्जो दी गई। हमारी पंचायत के प्रतिनिधिगण जिन्हें आज के दिन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में स्थान मिला है, उनमें बहुत उत्साह का माहौल है और अन्य पंचायतों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने आप को सुदृढ़ कर सकें, सशक्त कर सकें और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में अपना स्थान बना सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों से कोरोना महामारी के संबंध में जो अपेक्षाएं की गई है, उत्तराखंड पंचायती राज की संस्थाएं उस संबंध में लगातार प्रयत्नशील है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आम जनता के सहयोग से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को और सरकार द्वारा निर्धारित की गई सावधानियों को लगातार जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब जनमानस के संबंध में जो भी सरकार की योजनाएं हैं, वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसुलभ की जा रही है, जिससे जनता में इस कठिन घड़ी में भी अपने आप को विश्वास रखने का कि सरकार उनका ध्यान रख रही है, एक अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायती राज विभाग द्वारा लगातार इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो दिन प्रतिनिधि की गतिविधियां हैं उसमें क्या योगदान दिया जा रहा है। साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके क्षमता विकास के लिए पंचायती राज विभाग लगातार प्रयत्नशील है, जिसमें राज्य के अंदर और राज्य के बाहर उनकी एक्सपोजर विजिट भी कराई जा रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज एवं ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद के सहयोग से उनकी क्षमता विकास के लिए और उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रम में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार की जा रही है, जिसमें उनको प्राप्त होने वाली ग्रांट का 50% उन्हें नियोजित विकास के संदर्भ में जल संसाधन से संबंधित और जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं पर, सफाई और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित योजनाओं पर व्यय करना है। उसके संबंध में ग्राम पंचायत विकास योजना में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। आने वाले वर्ष में जब धनराशि प्राप्त होगी तो उसी के अनुरूप विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक के नाते मेरा सभी पंचायत प्रतिनिधियों और आम ग्रामीण जनता से सादर अनुरोध है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के संबंध में जो भी सावधानियां हैं, सभी उसका अक्षरशः पालन करें, ताकि स्वयं का भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और समाज को भी इस महामारी से रोकथाम में हम अपना अनुकरणीय योगदान दे सकें।